हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आया हूँ आज मैं मानव नेत्र का दूसरा पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको खत्म करने के बाद हमारा फिजिक्स का 3 लेसन पूरा मजबूत हो जाएगा। पहला मात्रक और दूसरा प्रकाश और तीसरा मानव नेत्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रेडियो सक्रियता। और खास सूचना है दोस्तों, अब मैं आपके लिए पर्सनली जो वीडियो बनाता हूँ मैं नहीं बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं संस्थान में पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग को और उन लोगों को जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनको और आपको मैंने एक साथ मैच करा दिया है। उनको भी मैं मानव नेत्र तक पढ़ा चुका हूँ और आपको भी पढ़ा चुका हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप लोग और उनको एक साथ कर दिया जाए, क्योंकि हम साथ साथ हैं, क्यों ना कर दिया जाए। इसलिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ अब कि उनको मैं जिस वक्त पढ़ाऊँगा, कल से मतलब वहाँ रेडियो सक्रियता भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो रेडियो सक्रियता जो मैं पढ़ाऊँगा और आपको दोस्तों सबको उसी समय मैं वीडियो अपलोड रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा और उसी वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। इससे दोस्तों फ़ायदा आपको ये होगा कि उसमें क्वेश्चन जिक्र किए जाते हैं, क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का मैं जवाब भी दूंगा और इससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। मतलब घर बैठे आप कोचिंग में पढ़िएगा और दोस्तों नॉलेज होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा सोचा हूँ जो आपके लिए शायद काफ़ी बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, तो कल से मैं रेडियो सक्रियता स्टार्ट करूंगा। अभी तक आपका 3 लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं साथ ही नोट्स को सेंड कर दूंगा। आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए और इसमें मैं बताने वाला हूँ निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, पोलराइड, प्रकाश का ध्रुवन और साथ में बेस्ट ट्रिक भी बताऊँगा। और सारा ट्रिक को क्लियर करने के बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग कृपया ये मत सोचिए कि मैं कोचिंग में बताऊँगा, इस संस्थान में बताऊँगा तो हल्ला होगा। कोई शोर शराबा नहीं होगा। जितना साइलेंस अभी आप देख रहे हैं उतना ही साइलेंस रहेगा, या हो सकता है इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन मतलब मज़ा आ जाएगा, समझ में पूरा आएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। एक वीडियो में अपलोड करूँगा, उसके बाद आप लोग फिर अपना निर्णय दीजिएगा कैसा लगा। अगर समस्या होती है तो फिर मैं वीडियो पर्सनली बनाने लगूँगा और समस्या शायद नहीं होगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ अब आगे, क्योंकि दोस्तों क्योंकि छोड़िए मैं बता रहा हूँ आगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता पर। सोचिए क्या होता है। मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले देखिए कि दृष्टि दोष क्या होता है। जब मनुष्य का दोस्तों एक आँख होता है, आँख में समंजन क्षमता होती है, जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर किसी वस्तु को देख सकता है, तो उसे कहते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, अब उसे कहते हैं दोस्तों समंजन क्षमता। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, समंजन क्षमता प्रभावित होने लगती है और जिसके कारण मनुष्य को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे ही कहते हैं दृष्टि दोष। सबसे पहले बात करता हूँ मैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बाद मैं पूरा समझाता हूँ। चलिए, ये मानव नेत्र है और प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है दोस्तों, इसको कहते हैं आइरिस। ठीक है, आगे का पार्ट है। ये क्या करता है, यहाँ से प्रकाश को थोड़ा सा मोड़ता है, ये प्रकाश को थोड़ा सा मोड़ता है, मतलब ये हेल्प करता है प्रकाश को मोड़ने। जब यहाँ से प्रकाश थोड़ा मुड़ जाता है तो मुड़ने के बाद लेंस उसको बहुत ज़्यादा मोड़ देती है और बहुत ज़्यादा मोड़ देती है दोस्तों। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मैंने बताया था प्रकाश को मोड़ देती है, मिला देती है, इसलिए उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो प्रकाश को मोड़ देती है और यहाँ प्रतिबिंब बन जाता है रेटिना पर। जिस प्रतिबिंब को हम देखते हैं यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। मैंने बताया था नेत्र लेंस रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ऐसे हमारा आँख में प्रतिबिंब आता है और ऐसे हमें दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों जब हमारे आँख में दृष्टि दोष हो जाती है तो उस समय हमारा जो नेत्र गोलक है ये वाला, या तो लंबा हो जाता है, मतलब लंबा हो जाता है, और नहीं तो सिकुड़ जाता है, चपटा हो जाता है। ठीक है, तो चपटा हो जाता है मतलब कम जाता है, ये नेत्र गोलक की लंबाई वो कम जाता है या फिर लंबा हो जाता है। तो कमता है दोस्तों, याद रखिएगा, लंबा कब होता है, कमता कब है और कैसे प्रतिबिंब बनता है मैं सारा बता रहा हूँ। देखिए जैसे लंबा जब हो गया, लंबा जो हो गया तो प्रकाश आया तो दोस्तों यहाँ तो प्रकाश थोड़ा सा मुड़ेगा और थोड़ा मुड़ेगा। लंबा है दोस्तों तो लंबा है, तो दोस्तों लंबा है तो ज़्यादा मुड़ेगा। ठीक है, यहाँ प्रकाश मुड़ गया, थोड़ा सा पीछे से मुड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो पीछे से मुड़ना स्टार्ट किया, लेंस और ज़्यादा मुड़ेगा। तो और ज़्यादा मुड़ेगा तो जहाँ इसको प्रतिबिंब बनना चाहिए वहाँ ना बन के, क्योंकि ये भी मुड़ा, ज़्यादा मुड़ गया और ज़्यादा दूरी में ट्रेवल किया, यहाँ ज़्यादा मुड़ गया, लंबा है तो ज़्यादा मुड़ गया और ज़्यादा मुड़ गया दोस्तों, तो जहाँ इसको कटना चाहिए वहाँ ना कट कर पहले ही कट जाएगा क्योंकि ज़्यादा मुड़ गया है। तो जहाँ इसको प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर वहाँ ना बन के रेटिना से पहले बन गया है। तो वैसे दृष्टि दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। ऐसे में मनुष्य को नज़दीक की वस्तु, देखिए ना, नज़दीक बन गया है तो नज़दीक की वस्तु तो साफ साफ दिखाई दे देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब आते हैं दूर दृष्टि दोष में। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो नेत्र गोलक है आईबॉल है, चपटा हो जाता है। लंबा इसमें हो जाता है निकट दृष्टि दोष में, इसमें चपटा हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है मतलब इसे फैक्ट्स क्या काम करता है, ट्रिक क्या काम करता है, तो मतलब एक कहता ही है। जैसे आपने फिल्म देखा होगा राजा हिंदुस्तानी, उसमें गाना है दूर न जाना, गाना है ना, परदेसी परदेसी जाना नहीं,
दूर न जाना, ऐसे गाना है ना, दूर न जाना। तो यही मतलब ये बढ़ना चाहता है, हर इंसान अपने लाइफ में बढ़ना चाहता है। तो नेत्र का जो आईबॉल है, ऐसे ट्रिकली मैं बता रहा हूँ, याद कीजिए, नेत्र लेंस का जो मतलब मानव नेत्र का जो आईबॉल है, ये भी चाहता है कि हम दूर जाए, हम फैल जाए, हम दूर जाए, लंबा हो जाए। तो इसको लेंस कहता है कि दूर न जाना, मतलब दूर न जाना। तो ये बेचारा सिकुड़ के रह जाता है, दूर नहीं जाता है। तो सिकुड़ के रह जाता है, तो उस समय क्या होता है कि प्रकाश आया, अब सिकुड़ा है, फैला नहीं है, तो प्रकाश हल्का सा मुड़ेगा, और हल्का सा मुड़ेगा, ये फिर हल्का सा मुड़ेगा। तो दोस्तों उस स्थिति में जहाँ प्रतिबिंब चाहिए वहाँ ना बन के, और ये भी कम मुड़ा है, ये जितना कम मुड़ेगा लेंस उतना कम मुड़ेगा। तो उतना कम मुड़ता है, तो जिससे कारण फोटो रेटिना के पीछे बन जाता है। तो इसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, अब मैंने रीजन समझा दिया। अब रीजन क्या है दोस्तों, तो याद कीजिए, सामान्य जब वो मनुष्य का समान आँख है दोस्तों, उसमें रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष हो जाए तो रेटिना से पहले बन जाता है, और दूर दृष्टि हो जाए तो रेटिना से दूर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। याद होगा इस बात को। अब इसको मैं दोस्तों एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, तो सबको मैं डिफाइन करता हूँ। आप ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक क्या याद रखिएगा, जिसमें जो लगा है, निकट लगा है तो निकट दिखाई देगा, दूर लगा है तो दूर दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष क्या है, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्या लगा है, निकट लगा है, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट लगा है, जो लगा है वो दिखाई देगा। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु दिखाई न दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आ गया समझ में। दूर दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तु दिखाई न दे, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। आ गया समझ में। जरा दृष्टि दोष, तो इसको मैं बता दूं दोस्तों, ये दोनों को लेके चलता है, हम साथ साथ हैं। वैसा दृष्टि दोष जिसमें न निकट की वस्तु दिखाई दे न दूर की वस्तु दिखाई दे, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। आगे समझ अच्छे से। चलिए, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है, और जरा दृष्टि दोष के कारण क्या है। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आईबॉल जो होता है क्या होता है, लंबा हो जाता है। दूर दृष्टि दोष में आईबॉल क्या करता है दोस्तों, कम जाता है। मैंने अभी बताया ना, आईबॉल कम जाता है दूर दृष्टि दोष में, मैंने बता दिया। लेकिन एक और रूल है। रूल क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, कोई भी दृष्टि दोष हो उसमें फोकस दूरी हमेशा बढ़ती है। किसकी, नेत्र लेंस की। ये ऐसे था नेत्र, और दोस्तों यहाँ आईबॉल था ऐसे, और यहाँ नेत्र लेंस था। इसकी फोकस दूरी जब दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी हमेशा बढ़ती है। तो कोई भी दृष्टि दोष आपसे पूछा जाए, उसका पूछे कि कारण बताइए, तो एक कारण तो हमेशा होगा कि उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष इसका कारण फोकस दूरी बढ़ेगा, दूर दृष्टि दोष इसका कारण फोकस दूरी बढ़ेगा, जरा दृष्टि दोष इसका कारण फोकस दूरी बढ़ेगा। चलिए, एक कारण हमको सबका पता हो गया। एक और कारण होता है, उसको मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने बताया था कि निकट दृष्टि दोष हो, उसका नेत्र गोलक क्या करेगा, बढ़ेगा। सॉरी, मैं बता रहा हूँ, बढ़ेगा, लंबा होगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर मतलब पहला क्लास है तो फोकस दूरी बढ़ेगा, तो किसका फोकस दूरी बढ़ेगा, तो याद रखिएगा नेत्र लेंस का इसी का ना बढ़ता है। जो लेंस उसी के पास तो फोकस दूरी होती है। तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है, दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है, जरा दृष्टि दोष में नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है। चलिए, कंप्लीट हो गया पूरा, फोकस दूरी बढ़ जाता है। चलिए, कंप्लीट हो गया। अगला कारण क्या है, अगला कारण मैं बता रहा हूँ। चलिए, मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में मैंने बताया था कि आगे का जो आईबॉल था वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। ओहो हो, तो इसमें क्या होगा, लंबा हो जाता है। दूर दृष्टि दोष में आगे का जो आईबॉल है वो चपटा हो जाता है, कम जाता है। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष में, तो दोस्तों इसमें निकट दृष्टि दोष पे, दूर दृष्टि दोष पे, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि यहाँ मतलब नेत्र लेंस में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका समंजन क्षमता है वही घट जाता है। जैसे नेत्र लेंस है तो एक किसी मतलब सिलियरी बॉडी से जुड़ी होती है, सिलियरी बॉडी से मैंने बताया था ना, मांसपेशियाँ यहाँ से सिलियरी बॉडी से जुड़ी होती है। यही दोस्तों झुर्रीदार हो जाते हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, और इसी कमजोर के कारण दोस्तों इसका प्रतिबिंब सही से नहीं बन पाता है, जिसके कारण इसको निकट दृष्टि दोष में भी समस्या होती है और दूर दृष्टि दोष में भी समस्या होती है। तो इसका असमंजन क्षमता क्या होती है दोस्तों, कम जाता है। तो याद हो गया तीनों का कारण। अब याद तो हो गया, लेकिन आप लोग बार बार भूल जाइएगा। इसके लिए दोस्तों मैं कारण बताने के लिए मैं 3 गाना आपको याद कराता हूँ। 3 गाना पहले याद कर लीजिए, मैं गाँव गाने में बता रहा हूँ, आप लोग आइएगा। पहला गाना दोस्तों याद रखिएगा, नीले नीले अंबर से। एक गाना है नीले नीले अंबर से, ऐसे गाना है, मतलब नीले नीले अंबर से। तुरंत बता देता हूँ ताकि याद हो जाए, नीले नीले अंबर से। इस गाना को याद रखिएगा। तो दोस्तों नीले नीले अंबर से, ओहो, नीले नीले मतलब नी से निकट दृष्टि दोष और ला से लंबा, ओहो। तो निकट दृष्टि दोष में क्या लंबा हो जाता है, तो अगला बात तो है नेत्र गोलक के बारे में। तो
तो नेत्र गोला क्या हो जाता है दोस्तों, लंबा हो जाता है। वो कंप्लीट। दूरदृष्टि दोष, तो इसका गाना है, राजा हिंदुस्तानी में गाना है दोस्तों, आमिर खान का मूवी है, उसमें गाना है कि दूर न जाना, ऐसे गाना है, दूर न जाना। तो दूर न जाना इसका मतलब नज़दीक आना, नज़दीक आना मतलब दूर न जाना, दूर न जाना मैंने बताया ना, दूर न जाना मतलब दूर न जाना यानी कम जाना, कम जाना, घट जाना। तो दोस्तों घट जाना, तो कौन सा घटता है दोस्तों, नेत्र गोला, नेत्र गोला घटता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, नेत्र गोला किसमें बढ़ता है तो ठीक होता हुआ घटता है। चलिए नेत्र गोला क्या करता है, घटता है, नेत्र गोला घटता है। अब इसका कैसे याद रखेगा जरा दृष्टि दोष का, तो इसके लिए दोस्तों याद रखिएगा, देखिए दूर न जाना, दूर से दूर, और न जाना मतलब घट जाना, तो दूर से दूर, दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोला घट जाता है। अब आगे है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में एक सलमान खान का गाना है, याद रखिएगा, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। तो दोस्तों ज से जरा दृष्टि दोष और स से दोस्तों समंजन क्षमता, और चिल चिल, चिल चिल मतलब ठंडा हो जाना, कोई गुस्सा आ गया तो बोलता है जस्ट चिल चिल, चिल चिल मतलब ठंडा हो जाना, मतलब अपने आप पर कंट्रोल करना, घट जाना। जैसे अभी तक एकदम उठ गए हो, उसको घटाओ, तो चिल चिल मतलब घट जाना। तो ज से जरा दृष्टि दोष, स से समंजन क्षमता, चिल चिल मतलब घट जाना। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, समंजन क्षमता क्या करती है, घट जाती है। इसको आप एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों। निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ेगी, फोकस दूरी सब में बढ़ता है, फोकस दूरी बढ़ेगी नेत्र गोलक लंबा होगा। दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ेगी, नेत्र गोलक घटेगा, और जरा दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ेगी और समंजन क्षमता घट जाएगी। ठीक है। और एक बात इसमें और याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष में जो निकट बिंदु होता है वो दूर चला जाता है। ठीक है, निकट बिंदु क्या करता है, दूर चला जाता है। इसको नॉर्मली याद रखिए, इसको मैं परिभाषा में बताऊंगा। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें फोकस दूरी, नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है तथा नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। दूर दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है लेकिन नेत्र गोलक घट जाता है। जरा दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष भी हो जाए और दूर दृष्टि भी दोष भी हो जाए, ना निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे ना दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें निकट का बिंदु दूर चला जाता है। ठीक है, निकट की बिंदु दूर चला जाता है। इसके दो कारण है, पहला फोकस दूरी बढ़ जाती है, दूसरा इसका समंजन क्षमता घट जाता है। दोस्तों हमारा तीनों कंप्लीट हो गया। अब एक और होता है दोस्तों, एक और होता है दूरदृष्टि का कारण दोस्तों, उसे कहते हैं अबिंदुकता। एक और होता है, सॉरी, दृष्टि दोष का एक और प्रकार होता है जो होता है अबिंदुकता। इसको आप याद रखिएगा, अबिंदुकता। बहुत सारे बुक में लिखा नहीं होता है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। अबिंदुकता क्या होता है दोस्तों, ये होता है क्या कि आप एक सीध में, जैसे आपका जो आँख है, आँख के सीध वाला वस्तु आपको कभी दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि आपको आँख में आँख मिला के बात करूँ, ठीक है, तो आँख में आँख मिला के बात करूँ तो कभी नहीं, आपका आँख दिखाई नहीं देगा। एक चीज़ का वस्तु कभी दिखाई नहीं देता है, मतलब क्षैतिज दिखाई नहीं देता है, क्षैतिज के नीचे दिखाई देगा या फिर क्षैतिज के ऊपर दिखाई देगा, तो इसे कहते हैं अबिंदुकता। आ रहा है समझे पूरा? चलिए हमारे तीनों कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम में सवाल पूछ दिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है, दूर दृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है, और जरा दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है, और अबिंदुकता का उपचार किस लेंस से किया जाता है। तो एक बार आप याद कर लीजिए, निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है अवतल लेंस से। ठीक है, अवतल लेंस से। और दूर दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है उत्तल लेंस से। और जरा दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है दोस्तों अब तो उत्तल लेंस, मतलब दोनों लेंस को मिलाकर, जिसे बाइफोकल लेंस कहते हैं, और इसे द्विफोकल लेंस भी कहा जाता है, द्विफोकल या बाइफोकल। और अबिंदुकता है, अबिंदुकता का इलाज किया जाता है दोस्तों बेलनाकार लेंस से। देखिए अबिंदुकता ब आ रहा है, ब से बेलनाकार लेंस, याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, आप कैसे याद कीजिएगा। और दोस्तों मैं आप लोग से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आपके आस पड़ोस में वैसे बच्चे जो पढ़ने में असक्षम हो, घरेलू समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, जो समस्या हो, प्लीज़ उनका हेल्प कीजिए। और मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों ये सब बताइए, प्लीज़ उन लोग को पूरा पढ़ना है। तो आप लोग बताइए दोस्तों, उनको फायदा भी हो जाएगा, आपको भी फायदा हो जाएगा दोस्तों। प्लीज़ कुछ तो आदमी वाला काम कीजिए। एक हमारे भाई साहब जुड़े हुए हैं जिनका नाम है करण जैक्सन, वो बहुत अच्छे हेल्प कर रहे हैं और वो पढ़ाते भी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ आप लोग भी हेल्प कीजिए प्लीज़। चलिए मैं बता रहा हूँ अभी एक टॉपिक हमारा आगे आ रहा है दोस्तों, ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ट्रिक कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो आपको ट्रिक याद रखना है क्या, अमन, मतलब एक ट्रिक याद रखेगा। जैसे मान लिया आपका दोस्त का नाम है अमन, तो हम बोलेंगे अबे अमन बजा, तो दोस्तों वो बजाया शायरी, बजाया शायरी, गज़ल। तो गज़ल दोस्तों शायरी जो होता है वो हिंदी जुबान में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, शायरी हमेशा उर्दू जुबान में अच्छी लगती है।
ठीक है। तो हमने कहा अबे अमन उर्दू बजा, उर्दू, हिंदी मत बजा, उर्दू बजा। तो मैंने क्या कहा, अबे अमन उर्दू बजा। तो दोस्तों अबे याद रखना, अबे अमन उर्दू बजा, ठीक है। अ से याद रखिएगा दोस्तों, अ से अबिंदुकता और बे से बेलनाकार लेंस, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया 4 लेंस का नाम याद कर लीजिए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। लेकिन आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा बाद में कि किस दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ट्रिक क्या याद रखना है, अबे अमन उर्दू बजा, अबे अमन उर्दू बजा। अ से अबिंदुकता, अबिंदुकता में कौन सा प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। तो मैंने लिखा है बेलनाकार लेंस किसमें, अबिंदुकता में, ठीक है। एक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अबे में याद रखिएगा अ से अबिंदुकता, बे से बेलनाकार लेंस, अबे का कंप्लीट। और याद रखिएगा अमन उर्दू बजा, अ से दोस्तों, अ से याद रखिएगा, अ से याद रखिएगा, अ से होता है अवतल लेंस और न से होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। मैंने म क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनेशन में याद रखिएगा कभी कभी निकट दृष्टि दोष ना पूछ के और इसका इंग्लिश वर्जन पूछ दिया जाता है। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम होता है दोस्तों, याद कर लीजिए, मायोपिया, ठीक है। जैसे देख लीजिए निकट दृष्टि दोष मतलब गाना में जब गाना होता है दोस्तों तो ऐसे ऐसे किया जाता है, मतलब निकट आओ, तो निकट आओ। और आपने डेट का मूवी देखा है, उसमें गाना है माधुरी दीक्षित का, मोरे पिया, ऐसे गाना है, मतलब मोरे पिया रे। तो आप याद रखिएगा निकट आ तो मोरो पिया, तो याद रखिएगा मयोपिया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है दोस्तों, मयोपिया। तो निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है मयोपिया। देखिए अमन क्या लिखा है, अमन मतलब अ से अवतल लेंस, म से मयोपिया या निकट दृष्टि दोष। तो मयोपिया में या निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्लीट हो गया। तो इसका उपचार निकट दृष्टि दोष के हम उपचार में लिख सकते हैं, कौन सा लेंस दोस्तों, अवतल लेंस, अवतल लेंस। और अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है दोस्तों, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस, याद रहेगा। चलिए अब मैं आगे आ रहा हूँ दोस्तों, अमन उर्दू बजा। तो उ से दोस्तों उत्तल लेंस, उ से दोस्तों उत्तल लेंस और दूर से दोस्तों दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है दोस्तों उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का। और इसे कहा जाता है दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया, याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया, लिख लीजिएगा हाइपरमेट्रोपिया। मैं नोट्स भेजूंगा दोस्तों, उसमें लिखा है, इसे कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को। इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष में तो दोस्तों देखिए उर्दू बजा, ब से दोस्तों बाइफोकल लेंस और ज से दोस्तों जरा दृष्टि दोष। और बाइफोकल लेंस जो दोस्तों बना होता है, देखिए एक बार ट्रिक देख लीजिए, अबे अमन, तो अ से दोस्तों हो गया अब है अमन उर्दू बजा, अ से दोस्तों अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष और बाइफोकल लेंस, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। बाइफोकल लेंस दोस्तों ये बनता है दोस्तों अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों को मिला के। जैसे चश्मा जब बनता है तो ऊपर होता है दोस्तों अवतल लेंस और नीचे होता है उत्तल लेंस। क्यों अवतल लेंस ऊपर होता है दोस्तों, अवतल लेंस नीचे होता है, ये दोनों क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जरा दृष्टि दोष में न निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, न दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। अब निकट है, इसका मतलब इसमें जरा दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष भी होता है। तो दोनों दृष्टि दोष होगा दोस्तों, दोनों दृष्टि दोष जब होगा तो अवतल लेंस भी चाहिए, उत्तल लेंस भी चाहिए, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। तो याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे द्विफोकल लेंस भी कहते हैं, इसे अवतल उत्तल लेंस भी कहते हैं। मैंने पूरा दोस्तों नोट्स में लिख दिया है, अब प्लीज़ इस पूरे को कंप्लीट कर लीजिए, आपका दृष्टि दोष कंप्लीट हो गया, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ 100%, ठीक है। अब अबिंदुकता में दोस्तों किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का। अब एक मिनट